Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. Today we will study about Rousseau's concept of inequality. Let's start with his introduction. रूसो का पूरा नाम जीन जैक रूसो था. He was a French philosopher. उनका बर्थ 28 जून 1712 में जिनोवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ. ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली. उनकी डेथ 2 जुलाई 1778 में हुई. 66 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई. आर्मेनोविल फ्रांस में उनकी डेथ हुई थी. उनकी मदर का नाम सुजेन बर्नार्ड था, जो रूसो को बर्थ देते टाइम ही उनकी डेथ हो गई थी. उनके फादर का नाम इसाक रूसो था. ही वॉज अ वेरी केयरलेस फादर. रूसो की जो अपब्रिंगिंग थी, ऐसे निगलेक्टेड चाइल्ड हुई. ही लेड अ वेरी डिप्रेस्ड लाइफ. अब उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या थे रूसो के? डिस्कोर्स ऑन आर्ट और साइंस, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और 1749 में एक एस्से कंपटीशन हुआ था जिसमें रूसो ने पार्टिसिपेट किया. एस्से का टाइटल क्या था? डिजॉन एकेडमी के लिए था ये. हैज़ द रिवाइवल ऑफ साइंस एंड आर्ट्स हेल्प टू प्यूरिफाई एंड करेक्ट मोरल्स. रूसो का क्या मानना था? ही बिलीव दैट वीमेन आर इन्फीरियर देन मेन. जो वीमेन हैं वो मेन से क्या है? इन्फीरियर हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूसोस कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी. अब उसके इनइक्वालिटी के कंसेप्ट में क्या था? मैसन ने क्या कहा? इफ़ रूसो हैड रिटन नथिंग बट इनइक्वालिटी ही वुड स्टिल बी रिमेंबर टुडे. अगर रूसो ने कुछ और ना भी लिखा होता, उन्होंने सिर्फ इनइक्वालिटी का कंसेप्ट ही दिया होता, उनको फिर भी लोग आज याद करते. रूसो ने अपनी इनइक्वालिटी की कंसेप्ट में क्या क्या डिस्कस किया? इनइक्वालिटी अमंग मेन, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, डिफरेंस बिटवीन सैवेज एंड सिविलाइज मैन एटसेट्रा. और भी बहुत सारी चीज़ें उसने डिस्कस की. अब हम बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इनइक्वालिटी के एक स्टेट में. सबसे पहला है स्टेट ऑफ नेचर और दूसरा आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी और डिवीजन ऑफ लेबर. अब स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? रूसो के अकॉर्डिंग एक नेचर है जो धरती माँ है. शी नर्टर्स मैन एज इट नर्टर्स एनी अदर एनिमल. वो मैन को भी उसी तरह पालती है जैसे वो बाकी जानवरों का ध्यान रखती है. जब तक जो एक आदमी है, एक मैन है, ही लिव्स अंडर नेचर, वो नेचर के अंडर रहता है, लोन एंड सोलिटरी, वो स्ट्रॉन्ग है. अकेला रहता है, वो स्ट्रॉन्ग है. बट एज ही बिकम्स सोशलेबल एंड अ स्लेव ही ग्रोज टिमिड वीक एंड सर्वाइल. जैसे जैसे वो सोशलेबल बनता है, वो एक कम्युनिटी में आता है, उसकी फैमिली होती है, वो क्या होता है? वीक बनता जाता है. अगर एक इंसान अकेला होता है, उसको डर नहीं होता किसी चीज़ को खोने का. बट उसके पास अगर एक फैमिली आ जाएगी, उसके पास कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो उसके पास डर होगा कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को खो लूँ. तो वो क्या होता है? वीक हो जाता है इस सोच में. जो रूसो है वो क्या बोलते हैं, जब मैन एक स्टेट ऑफ नेचर के अंडर रह रहा था, जब उसके वो सोशलेबल नहीं बना था, एक कम्युनिटी नहीं आई थी, फैमिली नहीं आई थी, वो हेल्दी था, वो अच्छा था. बट जैसे ही वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आया, वो एक सोसाइटी के कांटेक्ट में आया, तो क्या होने लगा? वो बुरा हो गया. उसके अंदर इनइक्वालिटी का आ गया कि मैं सुपीरियर हूँ, दूसरा पर्सन इन्फीरियर है. रूसो ने एक मैन को कैसे डिस्क्राइब किया है? ही डिस्क्राइब्स एवरी मैन एज अ नोबल सेवेज लिविंग अ लाइफ ऑफ आइडलिक ब्लिसफुलनेस एंड प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी. मतलब एक पर्सन जो है, जो एक स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा है, नोबल सेवेज क्या हो गया? एक इनोसेंट मैन जिसको बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता. वो इतना इनोसेंट है कि अगर उसके साथ कोई बुरा करता है तो वो उसके साथ भी प्यार जताएगा, उसको भी बोलेगा कि नहीं कोई बात नहीं, जाने दो. मतलब बहुत ही इनोसेंट, जिसको नॉलेज ना हो बाहर की दुनिया की. ही इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ आइडलिक ब्लिसफुलनेस. आइडलिक ब्लिसफुलनेस क्या हो गया? एक्सट्रीम हैप्पी सिचुएशन, एक पीसफुल सिचुएशन. एक इनोसेंट मैन स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था, आइडलिक ब्लिसफुलनेस की लाइफ जी रहा था, पीसफुल लाइफ जी रहा था. रूसो क्या बोलता है? एक पर्सन जो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था, दे वर इक्वल, सेल्फ सफिशिएंट एंड कंटेंटेड. बट विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सिविलाइजेशन का राइज होता गया, सिविलाइजेशन आती रही, इनइक्वालिटीज आती रही. स्टेट ऑफ नेचर में कोई कंसेप्ट नहीं था प्रॉपर्टी का. देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ रेशनैलिटी, मॉरलिटी. बट स्टिल लाइफ वॉज फ्रूगल एंड लेज़ी. लाइफ जो थी फ्रूगल और लेज़ी थी, बट पीपल वर सेटिस्फाइड. पीपल सेटिस्फाइड थे, खुश थे उस चीज़ से. सेकंड, वो क्या रीज़न बताते हैं इनइक्वालिटी का?
प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब रूसो क्या बोलते हैं, जब जैसे जैसे मैन प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करने लगा, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने लगा, वो इम्पॉर्टेंट कॉज बन गई किसकी, इनइक्वालिटी की। प्रॉपर्टी आई, फैमिलीज इस्टेब्लिश हुई, देयर एमर्जेस द जर्म्स ऑफ सिविल सोसाइटी। सब सिविल सोसाइटी में रहेंगे, जिन्होंने कौन सा क्वेश्चन राइज कर दिया, माइन और थाइन का, मेरा और तुम्हारा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये। इनइक्वालिटी किस किस की वजह से आई, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी की वजह से आई। और एक्सीडेंट्स, अब ये वो एक्सीडेंट नहीं, इस एक्सीडेंट का मतलब है वो एक्सीडेंट्स दैट लीड टू सिविलाइजेशन। जैसे जो पीपल फार फ्लंज एरिया में रहते थे, उनको पता चला कि पानी का यूज़ कैसे करना है, लैंड कैसे करनी है। एक्सीडेंट्स से उसका क्या मतलब है कि पीपल ने जब सीखा कि फायर कैसे डिस्कवर की जानी चाहिए, स्पीच, डिस्कवरी ऑफ मेटल उन्होंने सीखा, ये एक्सीडेंट्स की बात कर रहा था वो। उसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी आने लगी। अब विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद द कॉन्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ लेबर। साइंस और आर्ट की डेवलपमेंट की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होने लगी। मैन बिकम्स रेच्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ करप्ट इंस्टीट्यूशन। रेच्ड मतलब वो अनहैप्पी होने लगे, नाखुश होने लगे, खुद को बदनसीब मानने लगे, बिकॉज नेचुरल सिविलाइजेशन उन्होंने लाई थी। कंसेप्ट ऑफ माइन और थाइन आ गया था। पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ क्या हुआ, वहाँ पर एक डिफरेंस आ गया, गुड और बैड वर्क का, अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, और डिवीजन ऑफ लेबर होने लगी, किस काम के लिए कौन सूटेबल है, किस काम के लिए कौन सूटेबल है। लोग अपना काम चूज़ करने लगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसकी वजह से क्या आ गई, इनइक्वालिटी आ गई। सुपीरियर वाले इन्फीरियर लोगों के ऊपर डोमिनेट करने लगे, उनको डोमिनेट करने लगे, वो भी एक इनइक्वालिटी थी। लाइक जैसे मार्क्स के कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, उसमें बुर्जियोस और पोर्तुगीज़ का कंसेप्ट था, वैसे यहाँ भी सुपीरियर और इन्फीरियर का कंसेप्ट आ गया था डिवीजन ऑफ लेबर में कहीं ना कहीं। उसके बाद जो रूसो का सेकेंड डिस्कोर्स है, दैट इज़ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, वो 1954 में आया। जो रूसो ने उसमें डिस्टिंक्शन की है, दो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, उसने दो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी दी है, नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, जिसको आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो अपने जो उसका डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, उसमें उसने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिफ्रेंशिएट किया है, उन दोनों को अलग अलग किया है। उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज़ टू काइंड की है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सेकेंड वन इज़ कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। वन बाय वन हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। अब वो फर्स्ट इनइक्वालिटी इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी। अब नेचुरल इनइक्वालिटी क्या हो गई, नेचुरल इनइक्वालिटी वो हो गई जो पर्सन नेचुरली इन्फीरियर हैं बाय बर्थ, वी कैन से दैट मेंटली इन्फीरियर कह सकते हैं उनको, फिजिकली कह सकते हैं, लाइक स्पेशल एबल किड्स होते हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, वो होगी नेचुरल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या हो गया, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, एप्टीट्यूड एंड कैरेक्टर। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर, उनके एप्टीट्यूड के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, किसी पर्सन का जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप हो पाता है, किसी का नहीं हो पाता। नेचुरल और जो फिजिकल इनइक्वालिटी है, जो रूसो कहता है, वो और किस किस के बेसिस पे हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ एज, हेल्थ, बॉडीली स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड सोल। किसी की एज पे, कोई चाइल्ड है, अगर कोई यंग है, कोई ओल्ड है, वो भी इनइक्वालिटी होगी, दिस इज नेचुरल इनइक्वालिटी। हेल्थ के ऊपर, कोई वीक है, कोई स्ट्रांग है, किसी की अच्छी हेल्थ है, किसी की अच्छी नहीं है। बॉडीली स्ट्रेंथ के ऊपर क्वालिटीज़ हो गई उसकी, माइंड और सोल, किसी पर्सन के अंदर कुछ क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है। तो रूसो ने ये डिफ्रेंशिएट किया है कि इन बेसिस पे नेचुरल इनइक्वालिटी हो सकती है। और ये जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल ऑर्डर एंड दिस आर ऑलमोस्ट अनअल्टरेबल। ये नेचुरल रिजल्ट होता है मतलब, और ये अनअल्टरेबल का क्या मतलब होता है, अनचेंजेबल होते हैं, इनको कोई भी चेंज नहीं कर पाता। अब कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है बाय बर्थ, तो उसको हम ठीक तो नहीं कर सकते, हाँ कुछ हद तक उसको हम हेल्प कर सकते हैं, बट एकदम ठीक कर दे वो नहीं होता, बिकॉज नेचर ने ही उसको ऐसा बनाया है। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, जिसको आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी क्या हो गई, आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अवर सिविलाइजेशन। ये आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी हम बनाते हैं। ये जो काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है, दिस इनइक्वालिटी कुडंट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर। ये स्टेट ऑफ नेचर में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है, ये क्या करती है, डिफरेंट प्रिविलेजेस कंसिस्ट करती है। जैसे कुछ मैन इंजॉय करते हैं कुछ राइट्स जो इन्फीरियर लोग नहीं कर सकते। लाइक इनइक्वालिटी किस किस के बेसिस पे होती है, यहाँ पर वेल्थ के बेसिस पे, पैसों के, नेम हो गया, फेम हो गया, प्रेस्टीज हो गई, पावर हो गई, उसके बाद इतना प्रेस्टीज है, पैसा है, शोहरत है, नाम है,
ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये हमारे सोशल ऑर्डर का रिजल्ट हैं और दीज आर लार्जली अल्टरेबल। इनको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर एक इंसान आज गरीब है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी ही गरीब रहेगा। आगे चल के मेहनत करके वो भी तो अमीर हो सकता है ना, वो भी तो अपना नाम बना सकता है ना। दिस कन्वेंशनल इनइक्वालिटी आर बेसिकली consist difference on the basis of rank, power, wealth, personal intelligence, moral और दिस यही काइंड्स हैं जो आते हैं कन्वेंशनल इनइक्वालिटी में। आर्टिफिशियल को हम मॉरल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, बिकॉज जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करती है आर्टिफिशियल, जो हमारी सिविलाइजेशन की वजह से आए हैं। यहाँ पर हमारा रूसोस कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रूसोस कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। If you have any doubt regarding this video, just drop a comment in the comment section, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe and share. Thank you.